आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे 5वें लेसन में, जिसका शीर्षक है द नोबल प्रिंस ऑफ पीस या शांति का राजकुमार। आइए हमारी चर्चा में चलते हैं और देखते हैं आज की हमारी चर्चा हमारे लिए क्या लेकर आई है। होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में दर्शकों आपका स्वागत है। आइए हम अपने एक नए स्टडी में और नए टॉपिक में चलते हैं। द प्रिंस ऑफ पीस, द प्रिंस ऑफ पीस या शांति का शहजादा। एक कहानी है और ये बताई जाती है रॉबर्ट ऑफ नायर की। इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को आविष्कार तो शायद नहीं किया था, लेकिन इनके सुपरविजन में एटॉमिक बॉम्ब बना था। और एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था जापान में। बहुत बर्बादी हुई, दोनों शहर खत्म हो गए, धूल हो गए, राख बन गए। और उसके बाद बरसों तक वो शहर वापस वहां पर नहीं बच सके क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब के रेडिएशंस वहां पर थे। डॉक्टर रॉबर्ट से पूछा गया यूएस कांग्रेस में कि एटॉमिक बॉम्ब से कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है। क्योंकि जब इसका इफेक्ट देखा गया और इतना गंदा इफेक्ट देखा गया तो ये यूएस खुद थरथरा गया कि ये तो बहुत ही डेंजरस और खतरनाक वेपन है जो कि यूएस ने बनाया था। डॉक्टर रॉबर्ट देखते रहे पूरी कांग्रेस को और थोड़ी खामोशी के बाद उन्होंने कहा, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज पीस, शांति। ये दुनिया शांति के लिए दौड़ रही है। आप कहीं भी जाइए, अगर अशांति है तो तूफानों से अशांति है, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, उनसे अशांति है, कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनसे अशांति है। अभी तमाम दुनिया के अंदर अशांति फैली हुई है पेंडेमिक से, कोरोना-19 से। पूरी दुनिया में अशांति है। अशांति परिवारों में है, अशांति देशों में है, अशांति समाज में है, हर जगह अशांति है। अगर कोई चाहता है तो वो शांति चाहता है और शांति के पीछे इंसान या मनुष्य भाग रहा है। हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है शांति के राजकुमार या शांति का शहजादा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम देखें एक आयत को, और वो आयत हमें मिलती है यशाया 9 बाब 6 और 7वीं आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके ऊपर होगी। अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 6 आयत में कह रहा है, फॉर टू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, टू अस अ सन इज गिवन and the government will be on his shoulders। तो प्रभु यीशु मसीह आए तो उनको तो ना तो उन्होंने सरकार चलाई और न ही उन्होंने लीडरशिप ली और न ही उन्होंने कुछ किया। ये किस चीज की बात हो रही है? आइए हम आगे देखते हैं। और यहां पे है कि एंड ही विल बी कॉल्ड
a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. हिंदी में पढ़ेंगे। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हाँ। अनंत काल का पिता, हाँ। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद तो अशांति अशांति अशांति, और अब इन दिनों में ज्यादा अशांति है। तो क्या चीज है ये? कौन से समय को, ये कौन से पीरियड को ये बता रहा है? ये आयतें या ये नबी, ये भविष्यवक्ता किस चीज के लिए बता रहा है? क्या उसकी पहली आमद को बता रहा है या उसकी दूसरी आमद को बता रहा है? दोनों को दोनों को। यू आर राइट, दोनों आमद के, द फर्स्ट कमिंग एंड द सेकंड कमिंग, पहली आमद और दूसरी आमद दोनों को दर्शा रहा है। पहली आमद में भी वो शांति लेकर आया जब उसने जान दी, जब उसने क्रूस पे जान दी, तो उसने कॉम्प्रोमाइज किया या अपने पिता से हमारा क्या कराया? मेल कराया। ठीक है, लिखा है ना कि हर गुनहगार while we were still enemies, रोमियो 8 जब हम दुश्मन ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को जान उस समय दी जब हम उनके दुश्मन थे। हर इंसान पाप करने वाला, देखिए, परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करता, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। और हम चूंकि पापी हैं, उसने हमारा परमेश्वर से मेल कराया ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो सके। और उसने हमें स्टेटस दिया कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए। मैं चाहूंगा लूका 2 और 8वीं आयत से देखिए आप। और उस देश में कितने गडरिये थे, हाँ, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, हाँ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, हाँ, और वे बहु डर गए। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हम्म, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा, हाँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर कौन सा है? हाँ 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 हाँ, जेरूशलम। कंफ्यूज, परेशान होने की बात नहीं है। गलत है तो गलत है, हम एक क्लास में बैठे हैं, कोई बात नहीं। जूडिया का सारा इलाका ये दाऊद की नगरी कहलाती थी, जेरूशलम कहलाता था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अपने स्टडी में। इस समय लेंगे छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस लौटेंगे। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस इंटरेस्टिंग वार्तालाप में को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वार्तालाप में। आइए और हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और इस वार्तालाप का लुत्फ उठाइए। इससे पहले हम आगे जाएं, एक आयत पढ़ेंगे और मैं आपसे सवाल करूंगा। लेवियों की किताब, लेवी व्यवस्था 26 बाब की 14 आयत से, यदि तुम मेरे ना सुनोगे तो और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, हाँ, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, हाँ, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे, हाँ, और तुम मेरे सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, हाँ, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, हाँ, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और यरीहो और ज्वेर के पीड़ित करूंगा। देखिए, यहोवा क्या कह रहा है? यदि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? बेचैन करूंगा, तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। मतलब आई विल
पनिश यू और तुमको करूंगा। ये तमाम चीज परमेश्वर उनको बोल रहा है। मैं चाहूंगा हम और थोड़ा सा आगे पढ़ें। ये आप लीजिए 15वीं आयत से 16वीं आयत से लीजिए। तो मैं तुमसे यह करूंगा, हाँ, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, हाँ, और ये रोग क्षयरोग और ज्वेग से पीड़ित करूंगा, हाँ, और उनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, हाँ, और तुम्हारा मन अति उदास होगा। ये परमेश्वर उनसे बोल रहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। अब मैं चाहूंगा आप पढ़िए 18वीं आयत। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरे ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा। देखिए उसके साथ परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर उनको वायदा कर रहा है, ब्लेसिंग्स भी प्रोनाउंस कर रहा है, वो उनको आशीषित भी कर रहा है। बोला अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तमाम तुमको ये आशीष मैं तुमको दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं क्या करूंगा? ज्वर से पीड़ित करूंगा। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम भी, अब आप में से तो कोई पेरेंट नहीं है, मैं तो ग्रैंड फादर हूँ। मैं देखता हूँ जब बच्चों से कुछ कराना होता है हम उन्हें वायदा करते हैं, आजा तुम्हें ये चॉकलेट मिलेगी। पेरेंट्स करते ना, ये काम करो, तुम ये याद कर लो, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे या ये चीज़ करेंगे तुम्हारे लिए, या जो उस बच्चे को खाने में पसंद है या और कोई चीज़ पसंद है, या टीवी देखना है तो कहते हैं माँ बाप कि तुम्हें टीवी देखने देंगे, ये पहले काम खत्म कर लो, ऑल दोज थिंग्स। उसी तरीके से परमेश्वर भी कह रहा है कि तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें इस तरीके से आशीषित करूंगा, लेकिन मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। ठीक है कि नहीं? तो आप 21वीं भी आयत पढ़िए। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरे कहना ना मानो, हाँ, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुणा संकट डालूंगा। तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और मतलब इन तमाम चीजों को क्यों कर रहा है वो? व्हाट इज द नेसेसिटी? ये सब कहने का, करने का मकसद क्या है? ताकि वो पाप ना करे और परमेश्वर के साथ चलते रहे। इसलिए उनकी बात माने, इसलिए वो चाहता है वो नष्ट ना हो, नाश ना हो, उनके भले के लिए। और कुछ आगे सोचिए। उनको शांति देने के लिए, शांति देने के लिए, बिकॉज हमसे प्यार करते इसलिए हमें वो रूल्स दे रहे। वो हमसे प्यार करता है इसलिए वो हमको रूल्स दे रहा है। यस, यू आर वेरी क्लोज। वो हमसे प्यार करता है इसलिए वो, क्योंकि वो हमारे फादर फिगर है और अगर फादरली फिगर है। सही है। देखिए वो हमें ट्रेन कर रहा है, वो मनुष्य जाति को ट्रेन कर रहा है, अपने लोगों को ट्रेन कर रहा है, जिससे जैसे बताया जिनसे वो प्यार करता है, अपनी प्रजा से जिससे वो प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, उसको वो ट्रेन भी कर रहा है। बोला अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तुम्हारे लिए ये सब कुछ खुला है, तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो इस तरीके से मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। और एंड में वो यहाँ पे 21वीं आयत में कहता है, एंड इफ यू रिमेन हॉस्टाइल टुवर्ड्स मी एंड रिफ्यूज टू लिसन टू मी, आई विल मल्टीप्लाई योर अफ्लिक्शन 7 times ओवर एज योर सिंस डिजर्व। तुम्हारे पाप जो डिजर्व करते हैं, तुम्हारे पाप जो जितना उनको मिलना चाहिए उससे 7 गुना ज्यादा मैं तुमको प्रताड़ित करूंगा। ये एक ही वजह थी कि परमेश्वर हमें ट्रेन करना मांग रहा है उन लाइंस के ऊपर जिन पर वो चाहता है कि हम रहें या चलें। अब मैं चाहूंगा अगर आप एक आयत और पढ़िए, यशायाह 10 बाब, कि वे कंगालों को न्याय बिगाड़े और पहली आयत से पढ़ दीजिए। हाय उन पर जो दुष्टता के न्याय करते हैं, हाँ, और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, हाँ,
कि वे कंगालों को न्याय बिगाड़े हाँ और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, हाँ कि विधवाओं को लूटे और हाँ। अनाथों का माल अपना ले। हाँ। तो देखिए, मैं सोचता हूं कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें इस समय, और ब्रेक के बाद हम इसी आयत के ऊपर वापस आएंगे और यहीं से शुरू करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आपका स्वागत है दर्शकों हमारे ये आखिरी सेगमेंट में, और चाहेंगे कि आप इसको ज्वाइन करिए और देखिए परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसको फॉलो करें। परमेश्वर ने हमें पावर ऑफ चॉइस दी है, ये आप मानते हैं? जी। यू आर फ्री टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हम सबको ये आजादी है कि हम अच्छे और बुरे का चुनाव कर सके। जरूरी है परमेश्वर आपको रोके कि नहीं ये बुरा काम है मत कर, या क्या परमेश्वर हमें रोकता है बुरा काम करने से? रोकता है, हमको अंदर से कॉन्शियस आवाज आती है कि नहीं, हमको नहीं करना चाहिए, पर फिर देखिए, कॉन्शियस की आवाज नहीं करना है, ये तो अलग चीज है, पर क्या आपको रोका जाता है कि नहीं। अगर मैं सिगरेट पीना मांगता हूं तो कोई आके मेरा हाथ पकड़ ले, या परमेश्वर की आत्मा आके मेरा हाथ पकड़ ले कि नहीं सिगरेट नहीं पीना है, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता। वी ऑल आर बॉर्न विथ अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट, विथ अ फ्री विल। हम सबको आजादी है अपनी मर्जी से करने की। इसीलिए परमेश्वर को क्रोध आ जाता है कि जब मैंने तुम्हारे सामने अच्छा और बुरा रास्ता दोनों रखे हैं, तो तुम अच्छे को क्यों नहीं चुनते? अब यहां पे सवाल एक और उठता है कि हम बुरे को ही क्यों चुनते हैं? क्यों हमारी टेंडेंसी बुराई चुनने की है? हमको बुरी चीज मन भाव नहीं लगती, अच्छी लगती है, इसलिए। बुरी चीज मन भाव नहीं लगती है। We are born in sin. वी आर बॉर्न इन सिन। हम पाप के अंदर पैदा हुए हैं। चूंकि हम पाप में पैदा हुए हैं तो हमारी प्रकृति क्या हो गई? पापी प्रकृति हो गई। तो हम पाप की तरफ इंक्लाइंड हैं। नदी के किनारे जैसे बांस है, अब बांस को आप रेगिस्तान में उगाना मांगिए तो क्या वो उगेगा? नहीं, उसकी प्रकृति कहाँ है? पानी में उगने की है। वो कभी रेगिस्तान में उग नहीं सकेगा। केले के पेड़ को आप उगाइए, रेगिस्तान के अंदर उगेगा? नहीं, उसकी प्रकृति वहां उगने की है जहां मॉइस्चर हो, जहां एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो। तो तमाम देखिए हमारी प्रकृति उस तरीके से है, पापी प्रकृति हो गई। लेकिन परमेश्वर कहता है, आई हैव शोन यू अ गुड वे, आई हैव शोन यू अ वे ऑफ लाइफ। मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी का रास्ता खोला है। जिंदगी का रास्ता मैंने तुम्हारे सामने रखा है। मैंने तुम्हारे सामने धार्मिकता का रास्ता रखा है। मैंने तुम्हारे सामने वे ऑफ राइचियसनेस आई हैव प्लेस्ड बिफोर यू। यू गॉट टू चूज। और वो धार्मिकता का रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अभी हमने पढ़ा, वो इस दुनिया में आया, पहला जो उसका जन्म हुआ, उसने हमको रास्ता बताया, धार्मिकता का रास्ता बताया, और उसने बोला इस रास्ते पे चलोगे तो अनंत जीवन को पाओगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला, और उसके बाद चाहा कि हम फॉलो करें। यशायाह 11 बाब और उसकी पहली आयत देखिए। तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। किसके? यीशु। हाँ, यहाँ अंग्रेजी में वर्ड है जेसी। जेसी के ठूंठ में से। जेसी कौन था? डेविड के पिता। दाऊद का पिता था। दाऊद के ठूंठ में से एक डाली
निकलेगी। ये भविष्यवाणी किसके लिए हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने से था, उसकी लीनिएज में से, उसकी लाइन में से था। तो हम देखते हैं कि वहां से एक डाली फूट पड़ेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या रखा है। 11 बाब की 10वीं आयत देखिए। उस समय यीशु की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। हाँ, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे। हाँ, और विश्राम स्थान तेजों में होगा। हाँ, तो देखिए, आप वैसे अगर पूरा चैप्टर, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप ये पूरा चैप्टर 11वां चैप्टर पढ़ें तो ये पूरा चैप्टर खुदावंद यीशु मसीह की दोनों आमद को, दोनों कमिंग्स को बता रहा है। फर्स्ट कमिंग जब वो आया, जब उसने हमारा मेल अपने पिता परमेश्वर से कराया, जब उसने हमारे लिए क्या दी? जान दी, क्योंकि वो ही एक धार्मिक इंसान था जो पापियों के लिए मरा। देखिए, मैं तो बैंकक्रप्ट हूं, मेरे पास अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह ने कमाई और फिर वो हमारे लिए मरा। द पेनल्टी हैज बीन पेड। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। मरना जरूरी है। जो पापी है उसको मरना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह धार्मिक इंसान था, उसको मरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मरा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। ठीक है कि नहीं? तो उसने पहली आमद में ये मेल करा दिया, हमारे लिए धार्मिकता कमाई और उसके बाद हमारे लिए पेनल्टी पे करी। अब उसने हमारी पेनल्टी पे कर दी, तो अनंत जीवन जो उसका है वो अब हमारा हो गया। ठीक है कि नहीं? सो द थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी पॉजिटिव। मैं सोचता हूं इसमें कोई डिस्कशन की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम सोच सकते हैं कि हम डिस्कस करें या उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें। पहली आमद, ये 11वां चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ें यशाया का, तो पहली आमद बताता है और दूसरी आमद भी बताता है। पहली आमद में वो आया और उसने जान दी और हमारा मेल अपने पिता से कराया। दूसरी आमद में ही विल कम एज अ ग्लोरीफाइड किंग। वो जलाल का बादशाह बनकर आएगा। ही विल कम एज प्रिंस ऑफ पीस। ठीक है कि नहीं? वो शांति का राजदूत बनकर आएगा, क्योंकि उसके राज्य में अशांति नहीं होगी, उसके राज्य में मौत नहीं होगी, उसके राज्य में बीमारी नहीं होगी, उसके राज्य में एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, उसके राज्य में तूफान नहीं होंगे, जलजले नहीं होंगे, उसके राज्य में मुसीबतें नहीं होंगी, उसके राज्य में कोई बीमारी नहीं होगी। Can we say amen to this? God bless you all. आप सबको प्रभु आशीषित करें और आप उसके ईमान में, उसके विश्वास में बढ़ें। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारी चर्चा से हमने सीखा कि हमें आसमानी शांति प्राप्त करने की ज़रूरत है, ना कि दुनियावी, क्योंकि जो दुनियावी शांति है वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो हमेशा की नहीं है। तो आइए, हमारा गोल है कि हमारा जो प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, हम उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। हम आपसे, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 6वें लेसन में।